चीका ही पानी सी काट दे गए जी, डांस लगी अग्गा वो पुल साफ हो जाए जहाँ से बंद टूटे जी थोड़ा बाहर हट जा तो नीचे को उठाने का करना चाहिए, बाकी फसल का बारे में आप देख प्रेस वाले। अगर 9 साल से श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चलते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होना था। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भीषण बाढ़ का आधे हरियाणा डूबने का कारण मैन मेड आपदा भी है। उसके लिए सीधे सीधे अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन और नकारापन के लिए सीधे सीधे खट्टर सरकार हरियाणा में बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। सच्चाई ये है कि ये सरकार हवा हवाई है, हवा हवाई वादे, हवा हवाई सरकार और बाढ़ से पूरा हरियाणा कर रहा हाहाकार, ये कड़वा सत्य है। जब भी हर साल जब बाढ़ का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उससे पहले 5 कदम सरकारें उठाती हैं। नंबर 1, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक को मुख्यमंत्री चेयर करते हैं। जहां जहां से बाढ़ आ सकती है, जैसे यमुना का तट टूटता है, घग्गर टूटती है, मारकंडा टूटता है, सरस्वती टूटती है, इन सब की बाकायदा जायजा लिया जाता है, बजट दिया जाता है और बारिश से 1 महीना पहले तक काम पूरा हो जाए, सफाई हो जाए, इसकी जांच होती है। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। दूसरा, हर बार सारी ड्रेनों की, नालों की, नदियों की सफाई होती है, उसका बजट एलोकेट होता है। आप सारे पत्रकार भाई गवाह हैं, किसानों को तो ये बात पता है, मजदूरों को पता है कि हर साल करोड़ों रुपए के बिल बन जाते हैं, परंतु ना कोई वहां से गंदगी हटाता, ना जो पेड़ पौधे उग गए उनको हटाता, और ये जो सारी गाद है अब वो बाढ़ के साथ साथ खेतों के अंदर, गांव के अंदर घुसने लग रही है। खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरा, बारिश के सीजन से पहले हाई वेलोसिटी पंप लगाए जाते हैं सेंसिटिव स्पॉट के ऊपर, हमने भी सरकारें चलाई हैं। उनके लिए डीजल ऑपरेटर दिया जाता है कि अगर बाढ़ कहीं से आ जाए तो फिर वो पानी 1 से 2 दिन में उतर जाए। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। चौथा, जितने तट बांध हैं उन पे स्टोन पिचिंग, उनके ऊपर मिट्टी भर के जो कट्टे हैं उन सबको लगाया जाता है ताकि अगर टूट जाए तो वो ठीक हो। आप गुला चीका में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर, अंबाड़ा में पूछिए, गांव के लोग कहेंगे कि तहसीलदार एसडीएम आए, उन्होंने कहा कट्टे भी अपने लेकर आओ, मिट्टी भी अपने लेकर आओ, लगा भी तुम लो, तो फिर सरकार क्या कर रही है? सच्चाई ये है। इसीलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये मैन मेड आपदा है। श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं। आधा हरियाणा बाढ़ में डूबा पड़ा है और मुख्यमंत्री श्री अमित शाह का गुड़गांव के 5 तारा होटल में डिनर करवा रहे हैं। शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूबकर जमीन डूबी पड़ी है, 21 आदमी मर गए, हजारों मवेशी बह गए, सारे घर डूबे पड़े हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, इंटरस्टेट रोड सब डूबी पड़ी है, परंतु कोई वाली वारिस नहीं, हरियाणा को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारी मांग है कुछ, मैं आज आपके समक्ष वो रखना चाहता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, अब भी हेलीकॉप्टर से उतर जाओ, जमीन पर आओ,
और ये मांगे हरियाणा की पूरी करो। नंबर 1, 21 लोग जो बाढ़ में मरे हैं हरियाणा के 12 जिलों के अंदर, उनके परिवारों को कम से कम 15 लाख रुपया मुआवजा का दो। 4 लाख रुपया जान का मुआवजा देना, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है। नंबर 2, 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई, पानी के अंदर है आज भी। 30-30 हजार रुपए किला मुआवजा अगले 15 दिन में किसान को दो। नंबर 3, जितने ट्यूबवेल के कुएं खराब हो गए उन सब का सर्वे करके उनके लिए 30,000 रुपया, जो मवेशी बह गए उनके लिए 50,000 रुपया मुआवजा अगले 15 दिन के अंदर दो। नंबर 4, जो गरीब आदमी हैं, हमारे रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड क्लास के जो भाई बहन हैं, उनके पास तो कोई सामान घर में नहीं रहा, उनके सब परिवारों को कपड़े लत्ते, घर का सामान, बर्तन, दूसरी चीजें खरीदने के लिए घर के मुआवजे के साथ साथ उसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपया मुआवजा हर SC BC परिवार को दिया जाए। इसके साथ साथ खट्टर साहब ये बताएं कि कितने दिनों के अंदर वो बाढ़ का पानी उतार कर इन 1000 गांवों में जो 12 जिलों में हैं, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सरसा, फतेहाबाद और दूसरे जिले, ये कब तक आप यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, लोगों की जिंदगी की व्यवस्था कब चालू करोगे? स्कूल कब दोबारा चालू करोगे? डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, धर्मशालाएं, स्टेट हाईवे जो डूब गए उनकी मुरम्मत कब तक करोगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हरियाणा के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा जजप्पा का अस्तित्व नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर 9 साल से श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चलते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होना था। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ बाढ़ का, भीषण बाढ़ का आधे हरियाणा डूबने का कारण मैन मेड आपदा भी है। उसके लिए सीधे सीधे अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन और नकारापन के लिए सीधे सीधे खट्टर सरकार हरियाणा में बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। सच्चाई ये है कि ये सरकार हवा हवाई है, हवा हवाई वादे, हवा हवाई सरकार और बाढ़ से पूरा हरियाणा कर रहा हाहाकार, ये कड़वा सत्य है। जब भी हर साल जब बाढ़ का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उससे पहले 5 कदम सरकारें उठाती हैं। नंबर 1, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक को मुख्यमंत्री चेयर करते हैं। जहां जहां से बाढ़ आ सकती है, जैसे यमुना का तट टूटता है, घग्गर टूटती है, मारकंडा टूटता है, सरस्वती टूटती है, इन सब की बाकायदा जायजा लिया जाता है, बजट दिया जाता है और बारिश से 1 महीना पहले तक काम पूरा हो जाए, सफाई हो जाए, इसकी जांच होती है। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। दूसरा, हर बार सारी ड्रेनों की, नालों की, नदियों की सफाई होती है, उसका बजट एलोकेट होता है। आप सारे पत्रकार भाई गवाह हैं, किसानों को तो ये बात पता है, मजदूरों को पता है कि हर साल करोड़ों रुपए के बिल बन जाते हैं, परंतु ना कोई वहां से गंदगी हटाता, ना जो पेड़ पौधे उग गए उनको हटाता, और ये जो सारी गाद है अब वो बाढ़ के साथ साथ खेतों के अंदर, गांव के अंदर घुसने लग रही है। खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरा, बारिश के सीजन से पहले हाई वेलोसिटी पंप लगाए जाते हैं सेंसिटिव स्पॉट के ऊपर, हमने भी सरकारें चलाई, उनके लिए डीजल ऑपरेटर दिया जाता है।
कि अगर बाढ़ कहीं से आ जाए तो फिर वो पानी 1 से 2 दिन में उतर जाए। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। चौथा, जितने तट बांध हैं उन पे स्टोन पिचिंग, उनके ऊपर मिट्टी भर के जो कट्टे हैं उन सबको लगाया जाता है ताकि अगर टूट जाए तो वो ठीक हो। आप गुला चीका में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर, अंबाड़ा में पूछिए, गांव के लोग कहेंगे कि तहसीलदार एसडीएम आए, उन्होंने कहा कट्टे भी अपने लेकर आओ, मिट्टी भी अपने लेकर आओ, लगा भी तुम लो, तो फिर सरकार क्या कर रही है? सच्चाई ये है। इसीलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये मैन मेड आपदा है। श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं। आधा हरियाणा बाढ़ में डूबा पड़ा है और मुख्यमंत्री श्री अमित शाह का गुड़गांव के 5 तारा होटल में डिनर करवा रहे हैं। शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूबकर जमीन डूबी पड़ी है, 21 आदमी मर गए, हजारों मवेशी बह गए, सारे घर डूबे पड़े हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, इंटरस्टेट रोड सब डूबी पड़ी है। परंतु कोई वाली वारिस नहीं, हरियाणा को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारी मांग है कुछ, मैं आज आपके समक्ष वो रखना चाहता हूं। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, अब भी हेलीकॉप्टर से उतर जाओ, जमीन पर आओ और ये मांगे हरियाणा की पूरी करो। नंबर 1, 21 लोग जो बाढ़ में मरे हैं हरियाणा के 12 जिलों के अंदर, उनके परिवारों को कम से कम 15 लाख रुपया मुआवजा का दो। 4 लाख रुपया जान का मुआवजा देना, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? नंबर 2, 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई, पानी के अंदर है आज भी। 30-30 हजार रुपए किला मुआवजा अगले 15 दिन में किसान को दो। नंबर 3, जितने ट्यूबवेल के कुएं खराब हो गए उन सब का सर्वे करके उनके लिए 30,000 रुपया, जो मवेशी बह गए उनके लिए 50,000 रुपया मुआवजा अगले 15 दिन के अंदर दो। नंबर 4, जो गरीब आदमी हैं, हमारे रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड क्लास के जो भाई बहन हैं, उनके पास तो कोई सामान घर में नहीं रहा। उनके सब परिवारों को कपड़े, लत्ते, घर का सामान, बर्तन, दूसरी चीजें खरीदने के लिए घर के मुआवजे के साथ साथ उसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपया मुआवजा हर SC, BC परिवार को दिया जाए। इसके साथ साथ खट्टर साहब ये बताएं कि कितने दिनों के अंदर वो बाढ़ का पानी उतार कर इन 1000 गांवों में जो 12 जिलों में हैं, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सरसा, फतेहाबाद और दूसरे जिले, ये कब तक आप यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, लोगों की जिंदगी की व्यवस्था कब चालू करोगे? स्कूल कब दोबारा चालू करोगे? डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, धर्मशालाएं, स्टेट हाईवे जो डूब गए उनकी मुरम्मत कब तक करोगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हरियाणा के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा जजप्पा का अस्तित्व नेस्तनाबूद कर देंगे।